गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे राधा स्वामी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी, और साखी को पूरा सुनना जी, और आधा बीच में मत छोड़ना जी, ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके। आज मैं आपको जो साखी सुनाने जा रही हूँ, यह साखी संत कबीर साहिब जी की है। एक बार अमावस का दिन था और कबीर साहिब के पिताजी कबीर साहिब से कहने लगे कि बेटा, ऐसा करो, आप यह बाल्टी को लेकर जाओ और गांव में किसी के घर से दूध ले आओ। आज अमावस का दिन है और हम खीर बनाएंगे और अपने पितरों को खिलाएंगे, फिर हम खाएंगे और हमारा त्यौहार भी मन जाएगा। अब कबीर साहब बहुत पहुंची हस्ती थे, वह कुल मालिक थे आप, मगर उसने अपने पिता को किसी तरीके से समझाना था। जब उसने कहा था कि हम अपने पितरों को पहले खिलाएंगे, उनको मनाएंगे, फिर हम खाएंगे। बाद में तो उसने उस वक्त कहा था कि बेटा, आपका दादा आज 20 साल पहले गुजरा है और उसको आज खिलाएंगे पहले खीर, और उसके बाद में हम खाएंगे और हमारा त्यौहार भी मन जाएगा। जाओ, आप दूध ले आओ। अब कबीर साहब ने अपने पिता का कहना मानकर घर से बाल्टी उठाई और गांव में दूध लेने के लिए चल दिए। अब वह गांव में तो किसी के घर गए नहीं थे, जाकर जंगल बियाबान में गए और वहाँ एक गाय मरी हुई पड़ी थी, जिसको कम से कम साल 6 महीने हो गए थे। मरी हुई को कबीर साहब ने वहाँ बाल्टी रखी और किसी के खेत में गया, हरा घास उपाड़ के लाया और उस गाय के आगे रख दिया, उसके मुख के आगे रख दिया। अब उस गाय के तो शरीर से हाड़ मांस कुछ नहीं था, खाली हाड़ों का कंकाल पड़ा हुआ था और कुछ नहीं था। उसको मरी हुई पता नहीं कितने साल 6 महीने हो गए। अब उसके आगे हरा घास डालकर बैठा है। अब लोग वहाँ से निकलते हैं तो किसी ने पूछताछ की, भाई क्या कर रहे हो? कबीर साहब कहने लगा, भाई आपको पता नहीं, आज अमावस का दिन है और आज हम खीर बनाएंगे। अपने दादा परदादा जो हमारे गुजरे हुए हैं, पहले अपने पितरों को खिलाएंगे, उनको मनाएंगे, फिर हम खाएंगे। बाद में अब लोग हंसने लगे उस पे, कबीर साहब पे, कि देखो इतना मूर्ख का काम कर रहा है। इस गाय को मरी हुई 6 साल महीने हो गए, इसके आगे हरा घास उपाड़ के डाल रखा है। कहता था कि यह गाय उठेगी, इस घास को खाएगी, फिर हमें दूध देगी और फिर इसका दूध निकालकर मैं घर ले जाऊंगा। हम खीर बनाएंगे, हम भी खाएंगे और अपने पितरों को भी खिलाएंगे। अब जो कबीर साहब का पिता था, वो इंतजार करते करते दिन ढलने को चल दिया। अड़ोस पड़ोस वालों ने, जो उनके घर के आसपास और जो भी घर थे गांव वालों के, उन्होंने एक तो खीर बना भी ली और अपने पितरों को भी खिला दी और खुद भी खा ली। उन्होंने अब कबीर के घर, जो घर परिवार वाले के सदस्य थे, वह कबीर साहब का इंतज़ार कर रहे थे कि हमने सुबह से भेजा है दूध लेने के लिए और कबीर साहब अभी तक नहीं आए। कहाँ जाकर बातें करने लग गए। क्या बात हो गई जो 12-1 बजे के करीब गया था। कबीर साहब के जो पिताजी थे, वह उनको ढूंढने के लिए
चल दिए। पूछा कहाँ जाकर बैठ गया? सुबह से घर से निकला है, यह वक्त हो गया। इंतजार करते करते कितनी दूर चले गए वो। अब वो किसी के घर वहाँ गए नहीं थे जिनके घर अड़ोस पड़ोस पड़ते थे। कबीर साहब के पिता ने सबसे पूछ लिया कि भाई हमारा कबीर आया है आपके घर दूध लेने के लिए, आपको भेजा है। आज अमावस थी तो उससे हमने बोला कि भाई हमारे घर पर दूध है ही नहीं, आप गांव से जाकर दूध मांग के लाओ और हम खीर बनाएंगे, अपने पितरों को भी खिलाएंगे और हम भी खाएंगे, उनको भी मना लेंगे। तो वह जितने घर थे, कबीर साहब के पिता ने सबके घरों से पूछ लिया। सब ने मना कर दिया कि बाबा यहाँ वह नहीं आए हैं, हमारे घर पर तो आए ही नहीं हैं, हमने तो उनको देखा ही नहीं। आखिर बड़ा परेशान हुआ कि कहाँ चले गए। सुबह से घर से बाल्टी लेकर आए हैं दूध लाने के लिए, कहाँ चले गए। तो कोई ग्वाल था जो गाय भैंस चराता है, जंगल में कोई वह लड़का था अपने घर की तरफ आ रहा था, कोई सामान लेने के लिए उस गया हुआ था। उससे पूछा कि बेटा हमारे कबीर को कहीं देखा है आपने? उसने उससे कहा कि बाबा वह तो वहाँ पहाड़ी के पास में एक गाय मरी हुई पड़ी है, पता नहीं 6 महीने हो गए, जिसका हाड़ों का जो कंकाल है, हाड़ों का पिंजरा बन चुका है, खाली और कुछ भी नहीं है, और उसका जहाँ तक मुंह था उसके आगे हरा घास डाल रखा है। कबीर साहब पता नहीं कहाँ किसके खेत में से और उसके आगे डाल के और वहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं। कह रहे थे भाई गाय अब खड़ी होगी और यह घास खाएगी, फिर इसका दूध निकाल के ले जाऊंगा घर, हम खीर बनाएंगे, हम भी खाएंगे और अपने जो हमारे पूर्वज थे गुजरे हुए दादा परदादा, अपने उन पितरों को भी खिलाएंगे, उनको भी मना लेंगे। जब इस बात का पता कबीर साहब के पिता को चला तो वे उसी तरफ सीधा गया। पूछ के कि कहाँ है, उसने इस हाथ के इशारे करके बताया कि बाबा यहाँ से सीधे जाना, आप आगे पहाड़ी के पास में है। जब कबीर साहब के पिता वहाँ गए तो कबीर साहब बैठा हुआ था, बाल्टी वहाँ रखी थी, हरा घास आगे डला हुआ था और वे बैठे इंतजार में। कबीर साहब का पिता जब वहाँ पहुँचा कबीर साहब के पास, कबीर जाकर कबीर साहब से कहने लगा कि अरे तू मूर्ख है, पागल है, इस गाय को तो मरी हुई पता नहीं कितने साल हो गए, कितने पता नहीं महीने हो गए, जिसका हाड़ों का कंकाल खाली पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई मांस विग्रह कुछ नहीं है, मांस वगैरह कुछ नहीं है, खाल नहीं, मांस नहीं, ये कैसे खा लेगी अब हरा घास? और तू इसका इंतजार में बैठा हुआ है कि ये दूध देगी, तब हम खीर बनाएंगे और फिर हम भी खाएंगे और अपने पितरों को भी खिलाएंगे। उस वक्त कबीर साहब ने कहा पिताजी मेरे दादा जी को मरे हुए आज 20-25 साल हो गए, इतने दिन का पहला गुजरा हुआ आज हमारे घर पे आकर खीर खा सकता है? इस गाय को तो कुछ साल 6 महीने हुए हैं मरी हुई को, क्या ये हरा घास नहीं खा सकती? ये दूध दे भी नहीं सकती, सब कुछ कर सकती है। तो उस वक्त कबीर साहब ने अपने पिता से कहा कि पिताजी
जो मालिक ने जिसकी किस्मत में जितना अन्न जल लिखता है, ना उतना वो खा पीकर जितना श्वास रूपी पूंजी बख्शी जाती है जीव को, वो अपनी सारी को खर्च करने के बाद जितने कदम चलना होता है, जितने अन्न के ग्रास खाने होते हैं, सब कुछ चला जाता है। वो अपने को खा पी के सारा कुछ बराबर करके जाता है और उसके चले जाने के बाद हम मणियों बना लेते हैं, उनके नाम की उनकी मूर्ति बनवा के रख देते हैं और उनके आगे हम खीर पूड़े बना के रख देते हैं। वह कभी आकर नहीं खाएंगे, कोई कुत्ता बिल्ला ही खा जाएगा उन चीज़ों को। मालिक ने लिखा था जितने दिन तक वह जिंदा है अपना सब कुछ खा पी गए, एक अन्न का दाना भी हम फालतू नहीं खा सकते। अगर गलती से भी हमने मुंह में डाल दिया तो ऐसी धसक उठेगी कोई बात, हम एकदम खाना खाते खाते हम जैसे कोई बात सोच में आ जाती है, वो हमारे मुंह में जो ग्रास होता है वह भी उड़कर बाहर आ गिरता है, क्योंकि उसमें कोई दाना ऐसा होता है जो हमारी किस्मत में ही नहीं था। अब वह तो बहाना है कि एक अन्न का दाना भी जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ वह हमारे अंदर नहीं जा सकता। हम कैसे सोच लेते हैं कि जैसे जो इस दुनिया से चला गया उसको हम खिला रहे हैं, उसको खुश कर रहे हैं, हम जीते जीते उनको पानी का गिलास नहीं पकड़ाते हैं, वे आवाज़ें लगाते रहते हैं चारपाई पर सोते सोते और हम उनकी आनाकानी करके कोई इधर निकल जाता है, कोई उधर निकल जाता है। जीते जी तो उनको पानी का गिलास नहीं देते और वे जब चले जाएं तो उनको खीर खिलाते हैं। इसलिए शब्द में भी हम बोला करते थे, जिन दया की करदा इज्जत नहीं मड़ियान पूजन जानता है, कि जीते जी की हम इज्जत नहीं करते और मर जाने के बाद जब वह शरीर त्याग जाते हैं उनकी मणियों को, उनकी दरगाहों को बनाकर हम उनको पूजन लगते हैं। हर तीज त्योहार पे उनके नाम का निकालते हैं। कौन आकर खाता है वह चीज़, इसको पता है कि वह आया था और वह खा के चला गया। हम बाहर मुक्ता के अंदर बाहर बहुत ज़्यादा सारी दुनिया हुई है। बाहरी क्रियाक्रम में जो पंडितों ने बता दिए, ज्ञानियों ने बता दिए, उस क्रियाक्रम को हम बड़ा आसान समझते हैं, मगर हमारे संत सतगुरु कहते हैं कि भाई यह तो कुछ नहीं है, इन चीज़ों से किन क्रियाक्रम करना है, हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, हम कोई रूहानियत में तरक्की नहीं पा सकेंगे। उल्टे और ऐसे कर्म से चीज काम करने से हम और कर्मों का बोझ अपने सर पर बढ़ा लेंगे। हमें चाहिए कि जीते जी की सेवा करनी है, हम जीते जी करें, जो कुछ पुण्य दान करना है अपने हाथ से वह जीते जी करें। मरने के बाद में कोई लेख नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, यह सब झूठी बातें हैं। मरने के बाद में पता नहीं उनको क्या कुछ मिल जाएगा। उनके बाद में उनके नाम के हम भंडारे चला देते हैं, पुण्य दान कर देते हैं, नरकों से निकलकर स्वर्गों में चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक वो जानते हैं अपने हाथों से कोई पुण्य दान नहीं करता, तब तक
उसको उसका फल नहीं मिलता, जो करेगा उसी को मिलेगा। यही चीज़ हमारे बाबा जी समझाते हैं कि भाई यह करने का मार्ग है, बातों का मजदूर नहीं है। आप मेरे पीछे भागते हो, मैंने जो कुछ देना था आपको वह दे दिया। जो वह नाम शब्द जिसको हम कहते हैं, वह युक्ति, वह तरीका, उस तरीके से हम भजन सिमरन बंदगी को वक्त दें, टाइम दें। सतगुरु के हुक्म और भाने में रहकर मालिक हमारी भक्ति की लाज जरूर रखेगा। मगर हम सोचते हैं कि यह बाहरी क्रियाक्रम करने से पता नहीं हमारा फ़ायदा हो जाएगा, इसमें कुछ होने वाला नहीं। लोगों ने तो अपने खाने पीने का बंदोबस्त किया हुआ है। जैसे एक बार गुरु नानक साहब गंगा पर गए, वहाँ क्या जाकर देखा, संत महात्मा जो हमारे अंदर ऐसी बातें होती है ना हमारे दिमाग में जो घर चुकी है, हम दादा परदादा वो लिखित को पीटते चले जाते हैं। उनको ऐसी बातों को निकालने के लिए आते हैं। तो गुरु नानक साहब जब गंगा पर गए तो सुबह पंडित गड़वे में पानी भर के सूरज की तरफ करके ऐसे पानी को नीचे डाल रहे थे और क्या बोल रहे थे। गुरु नानक साहब ने जब पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो कहने लगे हम सूरज पर पानी चढ़ा रहे हैं, सूरज को पानी दे रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी दिन छिपते की तरफ, जिधर दिन छिपता है दूसरी तरफ वह पानी देने लगे। जब पंडित पूछते हैं कि यह आप कहाँ दे रहे हैं पानी, कहने लगा जी मेरे तो खेती में, यहाँ से करतारपुर वह खेती सूख रही है, बरसात वगैरह हुई नहीं, पानी की कमी है और मैं तो यहाँ से अपनी खेती को पानी दे रहा हूँ। तो वह पंडित कहने लगे कि अरे पानी तो यहाँ से डाल रहा है और वहाँ कोई तेरे खेत में जाएगा, वहाँ पहुँच पा रहा है, यह पानी तो यहीं का यहीं लग रहा है, वहाँ पहुँच रहा है क्या? पानी तो यहीं लग रहा है, यहीं नीचे गिर रहा है नदी में, खेतों में कैसे चला जाएगा। उस वक्त गुरु नानक देव जी ने उस पंडित से कहा, भाई तेरा भी जितनी नदियां हैं, यह दिन छिपाव की तरफ चलती है, पश्चिम की तरफ चलती है, पूरब से निकलती है और पश्चिम की तरफ चलती है। ये गंगा ही है जो आज तक उल्टी बह रही है और इस तरफ तो पानी नीचे का नीचे ढाल चला जाएगा। जब आपका इतनी ऊंचाई पर सूरज में पानी जा सकता है तो क्या यहाँ नीचे नीचे मेरे खेतों में पानी नहीं जा सकता? गुरु नानक देव जी ने उन पंडित से कहा कि भाई क्यों खुद भी मूर्ख बन रहे हो और आम लोगों को भी, सारी दुनिया को भी भटका रहे हो। सही दिशा सही मार्ग दिखाएं। अगर आप कुछ जानते हैं तो आपने कुछ अंदर देखा है तो कोई सही आपके पास युक्ति तरीका है, आप मालिक से जुड़े हुए हैं तो वही भजन बंदगी करने का इस साथ संगत को भी तरीका बताइए। यह बाहरी क्रियाक्रम बताते हो आप, इसमें हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो हम इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आते हैं कि भाई बहुत भोला जमाना था। उस वक्त सीधे साधे लोग होते थे, अनपढ़ लोग थे, जैसे कोई कह देता था ऐसे ही मान लेते थे सब। आज विज्ञान में इतना प्रोग्रेस है कि इतना तेज है कि जिसका क्या कहना। इतना डॉक्टर, इतने मशीनरियाँ निकल चुकी है कि इंसान के अंदर जो चीज़ बदल सकते हैं, एक खाली जान को ही नहीं रोक पाते।
दूसरी चीज कर देते हैं। इतना तगड़ा आज डॉक्टरों ने, विज्ञान ने प्रोग्रेस की है, मगर उस मालिक को अपनी बुद्धि चतुरता से अब भी नहीं पा सकते। हम बुद्धि चतुरता का ना काम ना आवे, ये उस मालिक के पास, वहाँ यह चीजें काम नहीं आती। उसके सामने तो हम अपने सारे विकारों को अब त्याग देते हैं, आपने आपको उसके हवाले कर देते हैं, उसके आगे सरेंडर कर देते हैं, अपना तन मन धन भी उसको अर्पण कर देते हैं कि मेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। यही संत महात्मा बात कहते हैं कि मेरा मुझको सौंप दे। क्या लोग तो यह जो मैं करते हैं ना, यह हमें फंसा कर रखती है। यह जमीन मेरी, यह गाड़ी मेरी, ये घर मेरा, ये जमीन जायदाद मेरी, ये दुकानें, सब कुछ हमारा, और मैं करने वाले कोई रहे नहीं आज तक। बड़े बड़े राजा महाराजा, रावण जैसे, जिन्होंने अपनी मौत को भी जीता हुआ था, वो भी इस दुनिया से चले गए। एक वह मालिक का नाम रहता है और संत सतगुरु का वह शब्द रूप होता है। नूरी स्वरूप वह हमेशा कभी नहीं जाता। तो हमें भी चाहिए इन बाहरी क्रियाकर्मों को छोड़कर मालिक सच्ची भजन बंदगी में लगी हुई पूर्ण संत महात्मा से वह नाम शब्द की दीक्षा ले, और जो वह युक्ति, जो तरीका बताते हैं, उस तरीके के भजन बंदगी करें। अपनी चतुराई, अपनी बुद्धि, अपने उसको छोड़कर कि मैं इतना कुछ जानकर, चीज़ें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जब तक हम एक बच्चे के समान नहीं बन जाते, अपने आप को ही मालिक में कुछ भी नहीं जानते, तो एक कदम भी आगे रख नहीं सकते। जब तक आप अपनी दया मेहर करके ना रखवाओगे, आप मेरे को सहारा ना दोगे, अंदर या रूहानियत के रास्ते पर कोई चल नहीं सकता। ये बहुत कठिनाइयों का रास्ता है, मगर जो एक दफ़ा चला गया उसके लिए आसान भी बहुत है। कहते हैं ना, मालिक को दुनिया ढूंढ रही है, राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाए जाए। सारी दुनिया राम राम करती फिर आपको ढूंढ रही है, और राम इस शरीर अपने ही घट में बैठा है। सब कुछ घर में बाहर नाई कोय, ढूंढे सो भरम भुलाए, सब कुछ इस शरीर रूपी घर में पाए। उस मालिक को, उस परमात्मा को कहाँ ढूंढते हैं? मंदिरों में, गिरजाघर में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में मालिक के धर्म स्थान बने हुए हैं। वहाँ तो वह संत महात्मा ने भजन बंदगी की है। हम उन्हीं के आगे वही माथा टेक के चले जाते हैं कि पता नहीं हमारा भी पार उतारा हो जाएगा। तो हमारे बाबा जी कहते हैं कि भाई, यह करने का मार्ग है, गला का जम मजदूर नहीं है। करोगे तो कुछ मिलेगा, तो वरना नहीं मिलेगा। बैठे रहो ऐसे ही, वही का वही बैठे रहोगे। तो हमें भी चाहिए अपने सतगुरु के बहाने में रहते हुए, उनके हुक्म में रहकर उनकी भजन बंदगी करें, उनके भजन सिमरन को हर रोज वक्त दें बगैर नागा, ताकि मालिक हमारे भी ऊपर दया मेहर करेंगे। हम भी अपने निज घर वापस ले जाएंगे। अगर आप हमारे राधा स्वामी साखियाँ चैनल पर नए हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आप कहाँ से हमारी साखी सुन रहे हैं और इसे कमेंट में ज़रूर लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा ये साखी आगे से आगे शेयर करना। राधा स्वामी जी।